कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आज हम देखेंगे कि एसईओ क्या होती है और ये कैसे की जाती है और क्यों ज़रूरी है, और इसके लिए हमारे क्या टूल किस टूल की ज़रूरत होती है, कीवर्ड्स कैसे निकाले जाते हैं, रेलिवेंसी कीवर्ड्स क्या होते हैं, कंपटीटर की लिस्टिंग को कैसे एनालाइज करना है। अच्छा, सबसे पहले जो होती है एसईओ क्या होती है। एसईओ ऐसी चीज़ होती है कि किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल हो गया या अमेज़ॉन हो गया, इस पे कोई भी कस्टमर या क्लाइंट आता है, कोई भी चीज़ सर्च करता है, तो जो चीज़ सर्च होकर टॉप पे जो रिज़ल्ट आते हैं वो एसईओ की वजह से आती हैं। एसईओ मतलब ये हो गया कि जो कीवर्ड उन्होंने सर्च किए हैं वही उन्होंने अपनी लिस्टिंग के अंदर डाले हुए हैं। जैसे कोई अपनी वेबसाइट के अंदर डालता है, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं, जो सबसे टॉप पे आता है वो इसलिए आते हैं जो अपने कीवर्ड सर्च किए उन्होंने, वो कीवर्ड्स अपनी उस वेबसाइट के अंदर रैंक किए हुए हैं, एसईओ की हुई है, डाले हुए, इसलिए उनके टॉप पे आते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट होती हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट होती हैं जो कि अमेज़ॉन के ऊपर लिस्टेड हुई हुई होती हैं, इतनी अच्छी नहीं होती। जैसे कंटेंट राइटर ने कंटेंट राइट किया होता है और क्लाइंट को इस चीज़ का पता नहीं होता और उसकी सेल नहीं आ रही होती, तो उसको इशू आ रहा होता है कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो रैंक होके फर्स्ट पेज पे नहीं आ रही। तो उसके लिए फिर हमें उसकी एसईओ करनी पड़ती है। एसईओ करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, ऐसे कीवर्ड्स जो बहुत ज़्यादा सर्च होते हों, और ऐसे कीवर्ड्स जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, और ऐसे कीवर्ड भी हमने निकाले हैं जिनके ऊपर कंपटीशन कम हो। उसके बाद क्या करना है, हमने ऐसे कीवर्ड भी निकालने हैं जो आपके जो टॉप रेटेड सेलर हैं, जो पहले पेज पे पहले 10 सेलर हो गए हैं, ठीक है, जिनको बेस्ट सेलिंग रैंक मिला हुआ है उनकी सेल की वजह से, तो उनके अंदर से भी कीवर्ड निकालने हैं, उनकी लिस्टिंग को हमने एनालाइज करना है। तो ये एनालाइज जो हम करेंगे ये हम हीलियम टूल की वजह से करेंगे। इसके अंदर से कीवर्ड निकालेंगे और इन्हीं इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करते हो हम लोग जो कंपटीटर की लिस्ट को एनालाइज करके रेलिवेंसी कीवर्ड भी निकालेंगे। वो एक ट्रिकी पार्ट है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत फ़ायदा देता है। उसके अलावा थोड़ी सी स्मार्टनेस है जो कि आपको प्रोडक्ट के बारे में आपने सर्च करनी है और उसको एनालाइज करना है। चलें, सबसे पहले हम चलते हैं अपने अमेज़ॉन के स्टोर पे, ठीक है। अच्छा, जो जिस स्टोर की आप कर रहे हैं ना एसईओ लिस्ट, आपने वही वाला अमेज़ॉन स्टोर खोला है और उसका पिन आपने जो है ना यहाँ पे जो लोकेशन है वो उसकी लोकेटेड ही सिलेक्ट करनी है। यूजुअली जब भी ओपन करते हैं हम तो हमारा जिस रीजन में हम लोग होते हैं वही आता है। जैसे हम पाकिस्तान में ओपन कर रहे हैं तो पाकिस्तान का आएगा, तो अपनी चेंज कर लेना है। अब यहाँ पे आके अपने वो कीवर्ड सर्च करना है या वो लिस्टिंग जो जिस नेम जो निश बनी हुई है, निश मतलब जो भी उसका मेन जो प्रोडक्ट का नेम है ना, तो वो आपने सर्च करना है यहाँ पे, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, डोर मैट सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये कीवर्ड आपकी लिस्ट का निश कीवर्ड है, ठीक है, जिसके ऊपर मेन कीवर्ड है जो आपने इसमें डाला हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपने यहाँ पे देखें 10,000 यूज़र इस कीवर्ड पे रैंक हुए हैं और वो प्रोडक्ट सेल करें, यानी इतना ज़्यादा हाई कंपटीशन है इस कीवर्ड पे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर जो है प्रोडक्ट रैंक हुई होती है, सेल आ रही होती है, ठीक है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ रैंक करने के लिए ज़रूरी नहीं होती है, आपकी आपकी पीपीसी कैंपेन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपकी लिस्ट अगर प्रॉपरली फुली ऑप्टिमाइज नहीं होगी तो पीपीसी कैंपेन भी इतना अच्छा काम नहीं करती। तो इसलिए उसके लिए भी पीपीसी कैंपेन के लिए भी आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब स्मार्टनेस का मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे जैसे आपने ये लिखा है डोर मैट, ठीक है। अब आप इसको देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के डोर मैट्स आ रहे हैं, ठीक है। जब आप कीवर्ड सर्च करेंगे आपको बहुत सारे रेलिवेंट इरेलीवेंट कीवर्ड्स भी मिलेंगे, तो आपने उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि वो इरेलीवेंट कहीं रेलिवेंट ही ना हो, आप इरेलीवेंट समझ के उसको निकाल दें। अब यहाँ पे देखें इस पिक्चर में डॉग आ रहा है, ठीक है, हो सकता है उन्होंने ये कीवर्ड भी ज़रूरी हो सकता है, इससे भी आता है डोर मैट के साथ साथ डॉग डोर मैट भी आ सकता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे इसके अलावा देखें यहाँ पे वेलकम डोर मैट भी आ सकता है, वेलकम पैड भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कीवर्ड भी काम के होते हैं। अब यहाँ पे देखें ये हाफ सर्कल मैट है, ये भी आपका काम का कीवर्ड है, ठीक है, वेलकम वाला आ गया यहाँ पे। उसके अलावा इल्यूजन वाला टाइप भी आता है, डिज़ाइनिंग वाला कीवर्ड्स भी आ सकता है। तो जब आपने लिस्ट कीवर्ड निकालेंगे तो इस तरह कीवर्ड आएंगे, तो आपने उसको निकालना नहीं है, बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट वो आपने निकाल देना। देखिए ना यहाँ पे होम मैट, ठीक है, यहाँ पे देखें वेलकम मैट, होम मैट, तो देखें हेलो मैट, ठीक है। तो ये टेक्सचर आ गया, डिज़ाइन आ गया, फ्लैट मैट आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के कीवर्ड्स भी आप आएंगे, तो आपने ध्यान रखना इन चीज़ों का। ये सारे कीवर्ड्स आपके काम के हो सकते हैं, लेकिन हमने अभी सिर्फ निश कीवर्ड यूज़ किया, मेन कीवर्ड यूज़ किया, ठीक है।
अच्छा, अब हम निकालते हैं अपने रेलेवेंसी कीवर्ड। रेलेवेंसी कीवर्ड कैसे निकलेंगे? वो निकलेंगे ऐसे, जो इस पेज के ऊपर टॉप 10 जो सेलर हैं स्पॉन्सर के अलावा, ठीक है, ये पहले वाले 4 स्पॉन्सर हैं, इनको निकाल के उससे नीचे हम इन टॉप 10 जो है यूज़र हैं जो रैंक होके ऑर्गेनिकली आए हुए हैं, तो हमें इनके एसन को एनालाइज करके इनके रेलेवेंसी, इनके अंदर से कीवर्ड निकालने हैं, ठीक है। और उसके ऊपर फर्दर फिर हम काम करेंगे कि रेलेवेंसी कीवर्ड निकालते कैसे हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे सिंपल जाएंगे, हीलियम का एक्सरे चलाएंगे यहाँ पे, जिसे हम पीएल के लिए चलाते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या आ गया, सारी लिस्ट स्कैन करके बता देगा, टोटल 66, ठीक है। तो इसको एनालाइज करना है, ठीक है, और इसमें से हमने टॉप 10 के जो लिस्टिंग हैं उनको पिक कर लेना है, ठीक है। ये ऊपर वाले 4 हमने निकाल देने हैं जो ये स्पॉन्सर होके आए हुए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं 1 बाय 1 सेलेक्ट करके, ठीक है। यहाँ से ये डिलीट हो गए, ठीक है। अब जो ये रह गए हैं ना यहाँ पे 10 टॉप वाले, आपने रेवेन्यू इसको नहीं छेड़ना, बस एक बार नज़र यहाँ चेक तो वैसे आपने कर लिया, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना कि रेलिवेंट ही है प्रोडक्ट। अब देखिए फिर स्पॉन्सर आ गई। अब एक काम करें, फ़िल्टर से जाके इसको यहाँ पे हाइड कर दें, तो जितने भी स्पॉन्सर है ना वो हाइड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने टॉप 10 उठा लेने हैं, ठीक है, उनको यहीं से हम लोग सेरिब्रो चला देंगे। डायरेक्ट 7 हो गया, 8, 9 और ये 10, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ से हम इसका रन सेरिब्रो कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली न्यू टैब खुलेगा और सारे एसएन इसके अंदर कॉपी हो जाएंगे इससे हमारे। अब यहाँ से सेरिब्रो के ज़रिए इसके अंदर हम लोग इसके कीवर्ड्स निकालेंगे यहाँ से, जो इन्होंने अपनी बैकएंड सर्च टर्म में, अपनी लिस्टिंग में, टाइटल में और डिस्क्रिप्शन के अंदर डाले हुए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और सारे कीवर्ड निकाल देंगे। फिर फर्दर अब इसके ऊपर दूसरे जो फ़िल्टर्स हैं वो लगाएंगे, क्योंकि हमें सारे कीवर्ड्स नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ रेलिवेंट, इरेलीवेंट और बहुत लो कंपटीशन के कीवर्ड इसके अंदर हो सकते हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और रिज़ल्ट आपके सामने दिखा देगा। उसके अंदर से फिर अपने कीवर्ड हम लोग चूज़ कर लेंगे फर्दर दूसरे फ़िल्टर लगा के, ठीक हो गया। ये आप मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से क्या है, बहुत ट्रिकी होती है, हम टूल का प्रॉपर इस्तेमाल कर लेते हैं। अब नीचे आए देखें 21,000 कीवर्ड्स हैं, हमें इतने सारे कीवर्ड्स नहीं चाहिए, ठीक है। हम सिंपल ऊपर वापस यहाँ पे आएंगे फ़िल्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम जो सर्च वॉल्यूम है ना, हम सपोज़ 10,000 कर देते हैं या 1,000 कर लेते हैं, पहले चेक करते हैं कितने, क्योंकि कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम कम हो, उस पर भी सेल आ जाती है। कीवर्ड्स काउंट जो है मिनिमम 2 कीवर्ड्स होने चाहिए, सिंगल कीवर्ड्स हमें नहीं चाहिए, तो वो इससे निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको चला के देखते हैं हमारे पास कितने कीवर्ड्स बचते हैं। अच्छा जी, ठीक है, अभी देखिए 1344 कीवर्ड रह गया, तो कोई मसला नहीं, ये काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि फ़र्दर इस पर और फिल्टर लगना है, ठीक है। अब एक बार नज़र कर लें, कि नज़र फेर ले, देखें कि कोई और ऐसी इरेलीवेंट कीवर्ड तो नहीं है। बाकी ये है कि ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ये कीवर्ड किए हुए हैं ऑलरेडी, तो उनकी लिस्टिंग ऑलरेडी ऐसी हुई हुई है, ठीक है। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से इसके जो कीवर्ड्स हैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे ये थोड़ी देर में फ़ाइल, इसकी एक्सेल फ़ाइल में ये डाउनलोड हो जाएगी। उसके अंदर फिर हम फर्दर अपना दोबारा और इसके अंदर जो क्राइटेरिया फिट करेंगे और फिल्ट्रेशन करके हमारे पास गोल्डन कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। हम इसको ओपन कर लेते हैं लिस्ट को। अब इसके अंदर क्या है, कीवर्ड्स जो हैं वो टॉप 10 के आए हैं, और जिनमें से हमने उनको और फ़िल्टर करना है। उसका एक फार्मूला लगा के हम उसके रेलिवेंसी कीवर्ड निकालेंगे, और उसके आगे फिर हम इसको फर्दर डिलीट करेंगे, ठीक है। इसको आप इनेबल कर लें, इसको, ठीक है। अच्छा, अब इसको सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करें और इस कॉलम को एक्सपेंड कर दें, और यहाँ पर डबल क्लिक कर दें ताकि ये श्रिंक हो जाए, थोड़ा रिज़ल्ट क्लियर मिल जाए, ठीक हो गया। अब हमें ये कीवर्ड चाहिए, ठीक है, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये चाहिए हमें। और लास्ट में चले जाएं तो ये देखें आपको 9 निकाल के देगा। 10वां जो होता है वो समझता है वो हमारी लिस्ट है, इसलिए वो उसको पोजीशन रैंक में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। 9 ये हो गया, अगर आप काउंट करें ना, ये 9 बनते हैं, ठीक है। ये देखिए 9, और हमने वहाँ पे 10 एसेंट डाले थे, तो ये समझता है ये वाला हमारा
अपना एसन है, तो इसलिए उसको पोजीशन रैंक में उसने उसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, बाकी के रो जो हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। ठीक हो गया, और इसको भी डिलीट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट हो गए। ठीक हो गया, और ये हमें ये नहीं चाहिए, इसको आप डिलीट कर दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या काम आता है, हमारा मेन काम अब यहाँ पे शुरू होता है। यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, एक टैब खुल जाएगा। ठीक है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रेलिवेंसी कीवर्ड, रेलिवेंसी कीवर्ड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने एक फार्मूला लगाना है जो ये काउंट करके बताएगा किसने कीवर्ड कितनी बार यूज़ किया है। ठीक है, सिंपली इज इक्वल टाइप करें और काउंट एफ एस। ठीक है, और ब्रैकेट खोलेंगे ये फार्मूला, उसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर लें यहाँ से। ठीक हो गया, यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं, कोटेशन लेस देन 30 कोटेशन और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अभी इसने क्या बताया, बेसिकली इसने ये बताया है इस फार्मूले ने कि इन सारे कंपटीटर ने किस ने लेस देन 30 टाइम ये कीवर्ड डोरमैट यूज़ किया है। तो इसमें 7 आए हैं, बाकी ने 30 से ज़्यादा किया है, देखें 39। तो इस तरह से हमने फार्मूला लगाना है। तो आप सिंपल इसको नीचे सब में सेलेक्ट कर दें, ये सब पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा कीवर्ड आएंगे, इसमें भी और फिल्ट्रेशन होगी। ठीक है, अब आपने सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ फ़िल्टर पे आके इसको फ़िल्टर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इस फ़िल्टर के अंदर आपने 0 वाले 1 2 3 4 निकाल देने। कितने रह गए आपके पास, देखिए थोड़े से रह गए, ये आपके कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक हो गया। अब ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपके कंपटीटर के आगे हैं, जो आप बैकएंड सर्चर में यूज़ करेंगे और उसके अंदर यूज़ करेंगे अपनी लिस्टिंग को एसईओ करने के लिए। टाइटल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट के अंदर भी यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, बैकएंड सर्चर में भी यूज़ करते हैं, और जहाँ जहाँ इमेजेस हैं उधर भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे भी छोटे से टैग्स के ऑप्शन दिया हुआ होता है, इमेज की नेम पे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम निकालेंगे इसके दूसरे मेन कीवर्ड्स हीलियम से, जो कीवर्ड रिसर्च है, जो मेन इसके एल्गोरिथम से अमेज़न के उससे निकल करेंगे, वो भी हम हीलियम के उसकी मदद से निकालेंगे। उसके ऊपर भी हम कुछ फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इस बार हम कीवर्ड रिसर्च से निकालेंगे। कंपटीटर की लिस्ट से हमने एनालाइज कर लिया है ऑलरेडी, वो वाले कीवर्ड हम हमारे पास आ गए हैं। अब हमने अमेज़न से कीवर्ड्स निकालने हैं। ठीक है, वो कहाँ से निकालने हैं, वो आपने इसके मैग्नेट के अंदर से निकालने कीवर्ड्स, उस पर भी आपने वही कीवर्ड्स टाइप करना है। वो उससे मिलते जुलते रेलिवेंट जो कीवर्ड होंगे, हाई वॉल्यूम के, लो वॉल्यूम के, हाई कंपटीशन और लो कंपटीशन के सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। उसके ऊपर भी हम एक क्राइटेरिया फिट करेंगे, उससे वो कीवर्ड और फिल्टर हो जाएंगे हमारे पास। तो ठीक है, अभी हम यहाँ पे अभी ओपन हो जाता है तो हम सर्च करते हैं। आपने इसके टूल्स में जाना है, वहाँ से इसी मैग्नेट के अंदर जाना है। ठीक है, मैग्नेट पे क्लिक करके आपने वही अपना मेन नीश कीवर्ड, जो आपका मेन कीवर्ड है ना, आपने वही टाइप करना है यहाँ पे। ठीक है, सेम मार्केट सिलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा कीवर्ड था डोर मैट। ठीक है, आपका जो भी कीवर्ड है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, गेट कीवर्ड्स करेंगे। अब यहाँ पे लोड न्यू करें, हमेशा न्यू करना है, अगर आपने पहले की हुई भी है ना तो न्यू करें, अदरवाइज वो जो एग्जिस्टिंग रिसर्च होगी वो निकाल के आपको दिखा देगा। ओके जी, यहाँ पे देखें अभी 10,000 इसने कीवर्ड निकाले हैं। तो हम फिर से इसके ऊपर इसका क्राइटेरिया अपना लिखते हैं कि हमें 10,000 से ऊपर वाले दिखाएं, हाई वॉल्यूम वाले। वर्ड काउंटिंग 2 होने चाहिए, सिंगल ना हो, 2 काउंट वाले वर्ड हों, लॉन्ग टेल के हो जाएं। ओके, इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, अब आपके पास देखें ये बहुत कम कम रह जाएंगे आपके पास कीवर्ड्स। ठीक है, 49।
इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लिक करें तो ये आपके पास एक्सेल में ये भी डाउनलोड हो जाएंगे। अब आपके पास 2 कीवर्ड्स आ गए हैं, कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स भी आ गए हैं और अमेज़ॉन के सर्च वॉल्यूम सर्च टर्म्स वाले जो कीवर्ड्स हैं वो भी आ गए हैं। ठीक है, आप ये देखें। ठीक है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम के कीवर्ड्स आ गए दोनों। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से आप सॉर्ट करके सेट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लें, इसको एक्सपेंड कर लें, यहाँ पर डबल क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करें तो ये इस तरीके से आउट हो गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने जाना है टूल्स के अंदर वापस और स्क्रैम्बल के अंदर जाना है ऑप्टिमाइजेशन के अंदर के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी लिस्टिंग जो है वो बिल्ड होती है, यहीं पे आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल टूल है। आपने सिंपल क्या करना है, जो आपने कीवर्ड्स निकाले थे ना यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जो भी आपने चूज़ करना है, जो निकालने हैं वो निकाल लें। इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, लो टू हाई कर सकते हैं, ए टू जी करेंगे तो ये लो टू हाई हो जाएगा। वापस इसको करेंगे हाई टू लो हो जाएगा। ठीक है, सपोज़ आपको ये कीवर्ड चाहिए, यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स हैं ये वाले चाहिए। सबसे पहले अगर आप ये डालना चाह रहे हैं, इसको कॉपी कर लें कीवर्ड्स को और अपने हीलियम के अंदर आ जाएं, यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक हो गया, ये वाले कीवर्ड्स आ गए। और अब हम दूसरी शीट वाले कीवर्ड ले लेते हैं, ये वाले। फॉर एग्जांपल ये भी आपको सारे चाहिए, आप ये वाले भी डाल दें सारे। ठीक है, इसको कॉपी करें, इसको भी जाके हीलियम के अंदर नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक हो गया, और यहाँ नीचे इसको अप्लाई कर दें। ठीक हो गया। अब ये टोटल 42 वर्ड्स बता रहा है और बाकी 88 लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कीवर्ड सारे आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, जो आपकी लिस्टिंग है उसका टाइटल आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसमें जो चेंजेस, जो कीवर्ड यहाँ से नहीं हैं वो आपने यहाँ पे डाल दें। सपोज़ मैं यहाँ से एक एग्जांपल के तौर पे आपको करके दिखा देता हूँ एक लिस्टिंग। ठीक हो गया, कोई एक लिस्टिंग खोल देते हैं। अच्छा जी, ये लिस्टिंग खोल लेते हैं। ठीक हो गया, मैं क्या करूँगा, सिंपली इसका सिर्फ टाइटल कॉपी करके दिखाऊंगा आपको। आप टाइटल, बुलेट पॉइंट, जो जो आप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई भी कीवर्ड के ऊपर कट नहीं आया हुआ, यानी कि कोई कीवर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ। अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ डोर, तो देखें यहाँ पे कीवर्ड कट हो गया और सजेशन भी दे दिया उसने यहाँ पे। ठीक है, तो डोरमेट दोनों कट हो गया। ठीक है, इसी तरह अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके अपना टाइटल जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें हो गया ना, जो जो उससे रेलिवेंट थे इसके अंदर हो गए, जो नहीं थे अब आप यहाँ इसमें डाल सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह बुलेट पॉइंट डाल सकते हैं, दूसरा बुलेट पॉइंट, तीसरा बुलेट पॉइंट, चौथा, पांचवा, और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद जो कीवर्ड आपके पास यहाँ पे रह जाएंगे ना, वो आपके यहाँ से अनकॉपी करके ना, देखिए कॉपी अनयूज़ कीवर्ड 31, यहाँ से कॉपी करके आप उसकी बैक एंड सर्च टर्म में डाल के डाल सकते हैं। जैसे ये सर्च टर्म बना हुआ है यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए रिमूव हो गया। इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, अपनी जो एसईओ लिस्ट है आप एसईओ कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स लिस्ट को भी एसईओ करेंगे, उसको फर्स्ट पेज पर रैंक करने में भी हेल्प करेंगे। और आप अगर आपने पीपीसी कंप्लेन चलाएंगे उसमें भी कीवर्ड आपके काम आएंगे। पीपीसी कंप्लेन से भी कुछ कीवर्ड निकलेंगे, ये वाले कीवर्ड भी आपके पास होंगे। तो ठीक है, तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। फर्दर अगर आप कोई आप चीज़ को समझ नहीं आई, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपको मैं उसका जवाब दूँ, और जितना मुझे आता था, जितनी मुझे समझ थी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक हो गया, इस तरीके से आप सारी लिस्टें ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फर्दर अगर किसी वीडियो की ज़रूरत है तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बना दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Storyblocks Audio.